Assalamu alaikum. Today onwards start our first chapter of data entry, basic of computer. In this lesson, we present an overview of the basic design of computer system. कंप्यूटर आजकल हर जगह अपने को कंप्यूटर ही दिख रहा है। जहाँ पे जैसे जाओगे आप बैंक में या फिर स्कूल में, कॉलेजेस या फिर मॉल शॉप्स में, कहीं पे भी जाएंगे हम लोग को कंप्यूटर दिख ही जाता है। लेकिन कभी सोचो एक कंप्यूटर एग्जैक्टली है क्या, इससे क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक machine. We give instructions to the computer system. Computerized कार देखे अपने, वॉशिंग मशीन देखे हैं। कंप्यूटर मतलब एक मशीन है जिससे हमें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। और हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर अपना गुलाम है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है, हम ही कंप्यूटर के गुलाम हो चुके हैं। क्योंकि जब तक हम गेम्स नहीं खेलते, यूट्यूब नहीं चलाते, हमारे दिल को सुकून ही नहीं मिलता। पर मैंने क्या बोली? वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है। अभी इंस्ट्रक्शंस देना है मतलब क्या कि हमें कोई बटन से उसको प्रेस करके कुछ टाइप्स करना है, या फिर माउस क्लिक से कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है। कहीं ना कहीं से कुछ तो इंस्ट्रक्शंस देनी होते हैं। Computer is like a robot. It gives us result according to given instructions. Suppose consider करो, मैंने टाइपिंग वर्ड ओपन की, उसमें ए टाइप की, तो डिस्प्ले में भी क्या आएगा? अपने को ए ही दिखेगा। या फिर आपका सबका पसंद गेम, चलो मैंने एक गेम ओपन की, कार गेम खेल रहे हम लोग, गेम ओपन किए, तो अपने को डेस्कटॉप पे क्या दिखने वाला है? गेम ही ओपन होगा ना, या कि कुछ और आएगा? यस, मतलब हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वही इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर फॉलो करने वाला है। इट स्टोर्स आवर डेटा। चलो कंसीडर करो, अभी सब लोग लॉकडाउन के अंदर अपने अपने घर में है। घर में है मतलब घर वाले कुछ ना कुछ काम देते रहेंगे। जैसे मम्मी लोग हर बार बोलते रहते हैं, मैंने गैस पे दूध रखी हूँ, वो ज़रा मैं बाहर से जाने आने तक ज़रा देख के रखो। हम कितने समय तक उस दूध को देखते बैठे, लेकिन जिस मोड़ पे वो दूध उबालना स्टार्ट होता है उस टाइम पे हमारा ध्यान कहीं ना कहीं भटका हुआ रहता है। मतलब हम वो भूल जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम का कंसिडर करो, एग्ज़ाम में हम लोग आंसर याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। हमें लिखने आते ही नहीं है, कुछ आधा लिख जाते हैं कोई बच्चे, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर कोई चीज़ें भूलता नहीं है। उसे जिससे हम अंदर जिस सिचुएशंस पे लिखेंगे या फिर जहाँ पे भी वो फाइल स्टोर करेंगे, वहाँ पे ही उसका डेटा सेव रहता है। इट मेक्स आवर वर्क इजी। मतलब कोई चीज़ हार्ड नहीं होती। जैसे कंसिडर कर लो, हम लोग को कोई मैथ सॉल्व करना है, हम नॉर्मली कुछ भी 2 × 3 वगैरह स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन किसी ने हमें एग्जाम्पल दिया 7 × 8 × 5 × 4 4 × 3, ऐसा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दिया मैथ्स के टीचर ने। आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे? या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 7 × 8 पहले मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उसका हाफ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सब कंप्यूटर के लिए ईजी है। कंप्यूटर इतना आसानी से सब काम कर लेता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये पूरा हो गया। इट इज़ फास्टर। जैसे अभी कंसिडर करो, अपने को 2019 का कुछ भी रिकॉर्ड चाहिए। जैसे आप 2019 में मदरसतुस्सुफ़ा में 9th स्टैंडर्ड पे थे, लेकिन उस टाइम पे आपको फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे? हर एक बच्चे के ध्यान में है? नहीं रहेंगे। तो लेकिन यही अगर हम लोग मदरसतुस्सुफ़ा के रिकॉर्ड में चेक करेंगे तो हमें आसानी से वो मार्क्स ढूंढने के लिए इजी वे है। मतलब कंप्यूटर में वो डेटा स्टोर हो गया है तो हम आसानी से मिल सकता है, हमें सब डिटेल्स मिलेंगे
कि आपको फर्स्ट यूनिट में कितने थे, सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितने थे। दैट्स वाई इट इज़ फास्टर। आज तक हमने कंप्यूटर कंप्यूटर ऐसे कितने मर्तबा सुने रहेंगे, हर जगह से सुने, लेकिन कभी कहाँ से कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखे नहीं देखे रहेंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। अब एक कॉमनली मतलब नॉर्मली अपना कॉमन, ऑपरेटिंग मतलब उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग वर्क करना है, मशीन मतलब कोई भी मशीन ले लो, पर्टिकुलर यूज़ फॉर टेक्निकल, टेक्निकल बोलेंगे तो कौन सी चीज़ें टेक्निकल में आ गई, जैसे टेक्निकल इलेक्ट्रिशियंस रहते वो भी आ गए टेक्निकल्स। वॉशिंग मशीन है अपनी, वॉशिंग मशीन के लिए भी कुछ ना कुछ उसके पीछे कंप्यूटर है, तभी वो वॉशिंग मशीन अपने आप चल रहा है। एजुकेशनल, आपकी एजुकेशन सिस्टम ले लो। रिसर्च, रिसर्च के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है हाई स्पीड। हाई स्पीड मतलब क्या, वो जल्दी से डेटा कंप्लीट कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग फास्ट है, इसको बोलते हैं हाई स्पीड। सेकेंड में है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या, एक्यूरेसी से मतलब डेटा ऑफ करेक्शन, मतलब उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं रहेंगे या फिर कोई मिस्टेक्स नहीं रहेंगी। अभी मिस्टेक्स तो किसके होंगे, अपने पास से ही होंगे तो ही कंप्यूटर में जाने वाले, अपन ही कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जैसे टाइपिंग वर्ड्स ले लो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर वो डेटा भी उस हिसाब से ही सेव रहेगा, क्योंकि वर्क तो हमें ही करना है। डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब क्या, द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। मतलब क्या, कंप्यूटर कोई भी काम बिना थकावट का और बिना गलती का पूरा करता है। फोर्थ है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब क्या रहता है, द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। एक साथ में बहुत सारे काम परफॉर्म करता है। फिफ्थ है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब सबको पता है, मेमोरी में मोबाइल मेमोरी रहता है, मोबाइल मेमोरी तो फुल हो गया मतलब हमारी ज़िंदगी फुल हो गई, ऐसा ही रहता है। मतलब स्पेस, यू स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टर्म्स बेसिस। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखो अभी ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है। फर्स्ट है इनपुट यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर क्या रहता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब हमें कुछ ना कुछ डेटा उसके अंदर एंटर करना है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चला जाए। फिर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, इट्स लाइक सुपरवाइजर, द प्रोसेस ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज is performed under the supervision of a unit is called control unit। ये डिसाइड करता है कि डेटा कब कहाँ से लेना है, कहाँ जाके रुकना है, कहाँ पे जाके स्टोर करना है, ये सब कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर करता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को। फिर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें बेसिकली अपने मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन ऑपरेशंस। फिर है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो हमने उसको इनपुट दिए रहेंगे उस हिसाब से वो अपने को आउटपुट देगा। ALU एंड CU ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज द CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। आज के पार्ट 1 में आपको क्या क्या समझा होगा, फर्स्ट कंप्यूटर, then computer full form, then characteristics of computer,
और हमने लास्ट पॉइंट देखे है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में हर बार आया हुआ है।